अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हमजा खालिद। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक वाक़ये से बात शुरू करता हूँ। मैं कल गैपको के ऑफिस गया, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। वहाँ एक अम्मा जी मिल गई। ठीक है, मेरा कोई बिल का काम था, कोई सौ मामला था। हम भी उन्हीं गरीबों में से हैं, हम बिल आगे करवाने गया था। खैर, जॉक्स अपार्ट, अम्मा जी कहती हैं पुत्रा सुना ठीक है। मैं कहा हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है। पुत्रा असीं ते मर गए हैं, बिल ही बड़ा आ गया। मैं क्या अम्मा जी मैं भी मर गया, मेरा भी बिल बहुत ज़्यादा सी, तां ही अगे कराना आया। अम्मा जी कहती हैं अच्छा पुत्रा, लगदा तो नहीं तू कोट शूट पाए ने, पैंट कोट पाया। मैं क्या अम्मा जी जिस भी हाल अल्लाह ने रखा होवे ना तो खुश रहीदा, कोई गल नहीं, उस तो इलावा साढ़े को कोई चारा नहीं। असी कुछ नहीं कर सकते सिवाय इस चीज़ तो कहते कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अम्मा जी कहती हैं जी पुत्रा मैं ना बड़ा शुक्र किया है, लेकिन मेरी नहीं सुनता। मैं बथेरा कर बैठी हूँ, बस हो गई। मैं कि अम्मा जी नाउज़ुबिल्लाह किहड़ियां गल्लां करदे हो पे, अल्लाह का शुक्र कराया करो। लेकिन फिर एक बात मेरे ज़हन में आ गई। एक्चुअली ये बात कहने का मकसद पता क्या था? ला इल्मी, लैक ऑफ नॉलेज, ईमान की कमी। मैं समझता हूँ कि जिस सिचुएशन में वो बैठी थी, अगर कोई भी होता वो मुश्किल में ही होता। खुदा ना वास्ता मैं भी होता तो मैं भी मुश्किल में होता, और ऐसी हालत में ईमान बचाना बहुत मुश्किल है। एक बात आपको बताता हूँ, वो मोटिवेशनल करैक्टर प्ले करेगी आपकी ज़िंदगी में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं नसीहत देने के लिए। उनको बताया कि एक सहाबी आ रहे थे और आपने बताया कि ये इस सहाबी को देख के तुम्हारे ज़हन में क्या बात आती है? तो उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस जगह पे भी जाएगा इसकी बात सुनी जाएगी। अमीर सहाबी थे, कोई भी इसकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, कोई इसको अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो जाएगा। ये इसका कोई काम भी फंसने वाला नहीं, ये सुकून से जिंदगी गुजार रहा है। तो फिर एक गरीब, एक नॉमिनल सा ड्रेस पहना हुआ था, एक गरीब सहाबी वहां से गुजर रहे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसको देख के तुम्हारे ज़हन में क्या बात आती है? तो सहाबी कहते हैं कि ये जिस दरवाजे पे जाएगा दुदकार दिया जाएगा, ठुकरा दिया जाएगा, कोई इसको अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये अल्लाह क्या सोचता है मैं तुम्हें वो बताता हूँ। वो जो अमीर सहाबी, जो वो इससे पहले जो आदमी था, अगर वो पूरी दुनिया उस ऐसे लोगों से भर जाए ना, वो उस गरीब सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ने अगर किसी को गरीब दुनिया में बनाया ना, उसको उतना ही अमीर रुतबा दिया है। और अल्लाह जिसको रुतबा दे रहा है और आप अपने आप को इतने नाकाम समझ रहे हैं, ना चीज़ समझ रहे हैं, आप उन लोगों से हज़ारों दर्जे बेहतर हैं। अगर आप गरीब हैं ना और आप बेबस हैं लेकिन ईमान रखते हैं, अल्लाह पे यकीन रखते हैं, उन हज़ारों अमीरों से बेहतर है, करोड़ों अमीरों से बेहतर है, करोड़ों बादशाहों से बेहतर है, जिनका जिक्र अल्लाह ने किया कि दुनिया इनसे भर जाए तो फिर वो एक बंदा मुझे ज़्यादा अजीज़ है। सुभान अल्लाह। फिर बात आती है कि गरीब आदमी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात बताई कि गरीब आदमी अगर कसम दे देना किसी बात पे, अल्लाह उसकी कभी कसम रद्द नहीं करता। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी क्या बात हो। ये भी मिसाल से बता देता हूँ। एक खातून थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उसने दूसरे शख्स का ना दांत तोड़ दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला आया। वो पूछा जाता है ना, जिसके साथ ज्यादती हुई हो, जिसका नुकसान हुआ हो, तो वो उसने बोला कि मैंने सजा ही देनी है, मतलब मुझे बदला चाहिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसका सोल्यूशन यही है कि इसका भी दांत तोड़ दिया जाएगा। एक सहाबी, गरीब सहाबी पास खड़े थे, उन्होंने बड़े जोश में जो है ना कहा कि अल्लाह की कसम इस औरत का दांत नहीं टूटेगा। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ये औरत का दांत नहीं टूटेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप कर गए और अगले दिन जो है ना फैसले का टाइम आया, जब उसको सजा होनी थी, उसका दांत तोड़ा जाना था। तो जिसका पहले दांत तोड़ा था ना, अल्लाह ने उसके दिल में रहम पैदा किया और उसने उसको माफ कर दिया औरत को। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये कल जिस बंदे ने कसम खाई थी इस जगह, ये अल्लाह ऐसे बंदों की कसम कभी भी रद्द नहीं करता। अल्लाह ऐसे बंदों की कसम हमेशा पूरी करता है। इसलिए आप लोगों को मेरी नसीहत है, हम सबको, हम कहीं ना कहीं जो है ना फंस जरूर जाते, चाहे गरीब है, कहीं अमीर है, वो कहीं ना कहीं ऐसा फंसता है कि वो बस समझता है कि इसके बाद जो है ना जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं होता।
आपका ईमान जो है ना आपको बड़ी दूर तक ले जाता है। पैसा सब कुछ नहीं, अल्लाह ने आपको जो रुतबा दे दिया ना, अगर आप समझते हैं, आप अल्लाह की अहमियत को समझते हैं, अल्लाह ने आपको वली बना ली, आपको रुतबा ऐसे दे दिया। एक जगह पे ये भी आता है कि जो गरीब सहाबी, जो महाजर गरीब सहाबी थे, अल्लाह क़यामत के दिन 40 साल पहले उनका फैसला करेगा। मतलब कि जो अमीर सहाबी हैं वो 40 साल बाद जन्नत में जाएंगे, 40 साल पहले गरीब सहाबी जाएंगे। तो अल्लाह ने हर चीज़ को जो है ना इंसाफ के तराजू में रख के जो है ना इंसाफ करना है हम लोगों के साथ। इसलिए गरीब आदमी को ना, ये मेरे ख्याल से तो उसके लिए खुशखबरी है। हम जब लाइल्म हो जाते हैं ना किसी चीज़ से, क्योंकि इंसान है, भूल जाते हैं बातें, दीन हदीसें सुनी भी होती हैं, भूल जाते हैं। ये बार बार रिमाइंड करवाने की ज़रूरत है अपने आप को। 50,000 साल का क़यामत का दिन है और 50 साल की हमारी ज़िंदगी है। और सिर्फ अगर हम क़यामत का दिन ही सोचें ना, वो ही बड़ा बड़ा इंतज़ार है। सिर्फ क़यामत अपना इम्तिहान पास करते हुए वो जो टाइम टेन्योर है ना, वो दुनिया से कहीं हज़ारों गुना ज़्यादा वो टाइम है जो हमने क़यामत के दिन लाइनों में खड़े होकर गुजारना है। तो मेरे ख्याल से हमें दीन को, दुनिया को सही मायने में समझने की ज़रूरत है। ये दौलत ये दुनिया में ही रह जानी है, सारा कुछ दुनिया में रह जाना है। ईमान अपना बचाएं, अल्लाह पे यकीन रखें, और मेरी दुआ है हम सब को अल्लाह ताला जो है ना अहले ईमान वाला बनाए, और दुनिया से जब जाएं तो ईमान की हालत में जाएं। शुक्रिया अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। ये मेरी एक्चुअली कोई लर्निंग, कोई देखो देखी, कोई रटा मार के तो मैं ये वीडियोस नहीं बनाता। मैं आज जुम्मे का दिन था तो मैंने सोचा मुझे जो लर्निंग डेली लाइफ में मिलती है ना, वो मेरी माइंड में बैठ जाती है, और मैं कोशिश करता हूँ उसे वीडियोस के थ्रू लोगों तक पहुँचा दूँ। तो आज जुम्मा था, कुछ बातें इमाम साहब की सुनी, और कुछ खुद पर्सनल एक्सपीरियंस जो गैपको ऑफिस में हुआ, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में, वो मैंने आपके सामने बयान कर दिए, उसको दीन की रोशनी में, दीन का थोड़ा तड़का लगा के। तो इसके अलावा चारा नहीं है, अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह हमेशा आसानी पैदा करेगा इंशाल्लाह। थोड़ी सी ज़िंदगी है, अच्छे तरीके से गुजारें।